जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर हार ना हो इस जीवन में तो जीत का भी कोई अर्थ नहीं है। दुनिया में जो भी लोग महान बने हैं वह सुख में रहकर नहीं बने हैं। वह सभी कामयाब और सफल लोगों के जीवन में असफलता तो जरूर रही है। वह असफलता के साथ उन्होंने दोस्ती की है, वहाँ से कुछ सीखे हैं और आगे बढ़े हैं और जीवन में सफल और कामयाब रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मोरारी बापू, अमिताभ बच्चन, जैक मा, ऐसे कितने सारे लोग हैं कि वो जीवन में असफल रहे थे और कई जगह पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा, पैशनेट रहे और अपनी जिद पर अड़े रहे और जीवन में कामयाब हुए। दोस्तों, जीवन में कुछ लोग सफलता से कामयाब बनकर निखर जाते हैं तो कुछ लोग जीवन में असफलता से नाकामयाब बनकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो जिंदगी में कभी हारते नहीं हैं, वो कुछ न कुछ करके दिखाते हैं। दोस्तों, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। वो राजा को भी अपनी शिकार के लिए जंगल में 10 बार तराप मारनी पड़ती है, तब शिकार उनके हाथ में आती है। हम तो ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए आपको पहली बार में सफलता हासिल हो जाएगी उसका कोई नक्की नहीं होता है। और दोस्तों, जीवन में कुछ लोगों को कुछ काम करने में सफलता हासिल नहीं होती है या चाहिए वो मात्रा में उनको कामयाबी नहीं मिलती है, तब वो डिप्रेस हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में कोई इंसान आपके कांटेक्ट में हो, आपके परिचय में हो, तो आपकी एक प्रेरणा से, आपके एक प्रोत्साहन से वो इंसान कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। इसकी बहुत ही सुंदर मिसाल, बहुत ही अच्छा उदाहरण न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही का है, एक गिरियारोही का है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, न्यूजीलैंड का एक पर्वतारोही, एक गिरियारोही, एक माउंटेनियर अपनी 14 साल की आयु में ही अपना एक गोल डिसाइड कर लेता है कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और वह अपने अगले 16 साल के जीवन काल दरमियान ऑलमोस्ट 11 माउंट एवरेस्ट के खालो खाल के पर्वत एज अ प्रैक्टिस, एज अ सराव करके चढ़ जाता है। और बाद में वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने के अभियान में एक मुहिम में जुड़ जाता है और माउंट एवरेस्ट चढ़ना शुरू कर देता है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 8,845 मीटर, फुट में वो 29,035 फुट जितनी है। उसमें से वो पर्वतारोही ऑलमोस्ट वो 28,000 फीट तक का अंतर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक कुदरती सिद्धांत के हिसाब से यदि आप कोई सफलता की राह पर चलते हो तो एक चीज़ आपके फेवर में होती है, अनुकूल होती है, तो दूसरी 4 चीज़ें आपके अनफेवरेबल होती है, प्रतिकूल होती है, जो आपके हाथ में नहीं होती। वो पर्वतारोही 28,000 फुट तक का अंतर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको जो माउंट एवरेस्ट की लास्ट चोटी, जो चोमोलुंगमा चोटी होती है, वहाँ तक पहुँचना होता है। वहाँ पर सडनली माहौल खराब हो जाता है, मौसम बिगड़ जाता है और हिम वर्षा शुरू हो जाती है और उसकी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और वो जिस जगह पर खड़े होते हैं वहाँ पर भी -60 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है और उनके पास ऑक्सीजन की मात्रा भी सीमित होती है, इसलिए वो वहाँ पर भी ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते और अल्टीमेटली उनको वहाँ से रिटर्न आना पड़ता है, वापस होना पड़ता है। वहाँ से वापस आने के बाद उनके मन में एक असफलता की भावना आती है, वो नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऑलमोस्ट 4 महीने तक वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तब उनके गांववासी, उनके देहाती एक स्वागत सम्मान का प्रोग्राम आयोजित करते हैं और उनको वहाँ बुलाते हैं और उनको संबोधित करते हैं। हे पर्वतारोही, हे गिरियारोही, हे माउंटेनियर, भले आपको आपकी नज़र में और दुनिया की नज़र में असफल इंसान मान रहे हो, असफल व्यक्ति मान रहे हो, लेकिन हमारी नज़र में आप सफल इंसान हो, क्योंकि आप जिस जगह पर जाके आए हो उस जगह पर अपने देहात के कस्बे में से, अपने तहसील में से, अपने जिले में से, अपने राज्य में से, अपने देश में से कोई एक ऐसा इंसान नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच पाया है। ऐसी जगह पर आप जाके आए हो, इसीलिए वो हमारे लिए अभिमान की बात है, गर्व की बात है। और दोस्तों, उनके जो एक नज़दीकी दोस्त होते हैं वो थर्मोकोल का माउंट एवरेस्ट वहाँ पर बना के लेके आते हैं और वो माउंट एवरेस्ट की ऊपर की वो लास्ट चोमोलुंगमा चोटी पर
वो माउंटेनियर का फोटो फेविकॉल से चिपका देते हैं और उनको संबोधित करते हैं कि हे माउंटेनियर, हे पर्वतारोही, हे गिरियारोही, भले आपकी नज़र में आप माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़े नहीं ऐसा मानते हो, लेकिन हमारी नज़र में आप वो माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़ चुके हो। इसीलिए हम आज आपका यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका वहाँ पर सम्मान किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और दोस्तों, उस दिन शाम को वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, तब एक अद्भुत सेंटेंस बोलते हैं और वो सेंटेंस, वो वाक्य इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाता है। उस दिन वो जो सेंटेंस बोलते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हे माउंट एवरेस्ट, हे माउंट एवरेस्ट, तेरे में प्रॉब्लम है। तेरे में प्रॉब्लम है कि एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो, एज अ माउंटेन यू कांट ग्रो, बट एज अ ह्यूमन बीइंग आई विल बी ग्रो एंड आई विल बी कॉन्कर्ड यू। हे माउंट एवरेस्ट, तेरे में प्रॉब्लम है। तेरे में प्रॉब्लम है कि एज अ माउंटेन, एज अ पर्वत की भांति तेरी जो ऊंचाई है वो सीमित हो गई है, वो लिमिटेड है, अभी वो बढ़ नहीं सकती है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, मेरा जो धैर्य है, मेरा जो जुनून है, मेरा जो जज्बा है, मेरा जो हौसला है, मेरा जो पैशन है, मेरी जो मनोकामना है, वो तेरी ऊंचाई से डबल है, दुगुना है। अभी तेरे जैसे 2 माउंट एवरेस्ट भी मेरे सामने खड़े हो जाएंगे तो भी मैं वो चढ़ सकता हूँ। और दोस्तों, उसी साल वो एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने के मुहिम में, अभियान में जुड़ जाते हैं और अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले ही वो माउंट एवरेस्ट की चोमोलुंगमा चोटी पर पहुंचकर इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में फर्स्ट माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले इंसान की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। और वो दूसरे कोई नहीं थे बल्कि सर एडमंड हिलरी थे। सर एडमंड हिलरी भी अपने जीवन में एक बार असफल रहे थे। सर एडमंड हिलरी पहली बार जहाँ से वापस आए थे, जहाँ से वो रिटर्न हुए थे, उस जगह को आज भी हिलरी स्टेप्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जीवन में जो भी लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने धैर्य रखा है, पैशन रखा है और वो अपनी जीत पर अड़े हुए हैं। और दोस्तों, आपकी और हमारी जैसों की प्रेरणा से जीवन में एक असफलता मान लिया हुआ इंसान भी एक कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकता है। उसका बहुत ही सुंदर उदाहरण, बहुत ही अच्छी मिसाल सर एडमंड हिलरी का है। तो दोस्तों, जीवन में प्रेरणा और प्रोत्साहन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस में आप तक पहुंचा सकूं। माय ऑल प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।